अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे मुल्क की सैर करवाने वाली हूँ जहाँ जाने के लिए बहुत सारे लोगों की लाइनें लगी हुई हैं। एक ऐसा मुल्क जो इस वक्त पूरी दुनिया की सुपर पावर माना जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज मैं आपको सैर करवाने जा रही हूँ अमेरिका की। दोस्तों, अमेरिका के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो सुनकर आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेंगी, लेकिन यहीं पर कुछ बातें ऐसी भी हैं जो सुनने के बाद आप यकीनन अमेरिका कभी नहीं जाना चाहेंगे। अमेरिका में लोगों की जिंदगी कैसी है? क्या हमें अमेरिका जाना चाहिए? 2025 की क्या वीजा रेशो है? दोस्तों, अगर आप अमेरिका नहीं जा सकते, लेकिन आज की इस वीडियो के थ्रू आप अमेरिका का सफर जरूर कर लेंगे। इस मुल्क में मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया किसे कहा जाता है? अमेरिका में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी के नाम से स्ट्रीट्स किस जगह पर वाक़िया हैं? अमेरिका जाने पर कितना खर्चा आता है? अमेरिका में रहने का कितना खर्चा है? आज की इस वीडियो में ये तमाम तफसीलात मैं आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। और नए देखने वालों से मेरी गुजारिश है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो चलते हैं अब हम अमेरिका के एक शानदार सफर पर। इस कंट्री का ऑफिशियल नेम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है। अमेरिका की कुल आबादी 34 करोड़ के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है, जबकि पहले नंबर पर इंडिया और दूसरे नंबर पर चाइना है। अमेरिका का कुल रकबा 91,47,390 मुरब्बा किलोमीटर है, जो रकबे के लिहाज से दुनिया में तीसरे नंबर पर आता है। ये शमाली अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क है। इसके अलावा मईशत के लिहाज से भी ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क माना जाता है। लेकिन क्या इसकी ये इजारादारी अब खत्म होने वाली है? आज की इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगी, तो आखिर तक वीडियो को जरूर देखिएगा। अमेरिका की जीडीपी 25 बिलियन डॉलर्स है, जबकि दूसरे नंबर पर चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। इसके अलावा इसकी इकोनॉमी दुनिया में पहले नंबर पर होने की वजह से इसको सुपर पावर भी कहा जाता है। अमेरिका की जुग्राफियाई अहमियत भी बहुत ज्यादा है। यहाँ आपको ऊंचे ऊंचे पहाड़, वसी सहरा, सरसब्ज वादी और समुद्री साहिल भी देखने को मिलते हैं, और जदीद लाइफस्टाइल भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये मुल्क तो बहुत बड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इसकी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज कोई नहीं है। लेकिन इस कंट्री में सबसे ज्यादा इंग्लिश जुबान बोली जाती है। इस मुल्क के 82% लोग शहरों में रहते हैं, जबकि सिर्फ 18% लोग गाँव में रहते हैं। आज ये मुल्क दुनिया के सबसे ज्यादा तरक्की याफ्ता मुमालिक में आता है। टेक्नोलॉजी में भी ये दुनिया में सबसे आगे है। अमेरिका का सबसे फेमस सिटी न्यूयॉर्क है, लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि इसका कैपिटल भी न्यूयॉर्क है, जबकि अमेरिका का कैपिटल वाशिंगटन डीसी है। अमेरिका की कुल 50 स्टेट है। न्यूयॉर्क सिटी एक सिटी भी है और स्टेट भी है। दोस्तों, अमेरिका में जिंदगी बहुत जदीद और तेज है। यहाँ पर लोगों के पास एक दूसरे के लिए वक्त भी बहुत कम होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में बटन नीचे की तरफ ऑन किया जाता है, जबकि अमेरिका में इससे उल्ट यानी कि ऊपर की तरफ बटन ऑन किया जाता है। दोस्तों, अमेरिका के लोग टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में 47% लोगों का प्रोफेशन ही टेक्नोलॉजी से है। दोस्तों, अमेरिका के लोग अपनी कमाई का सिर्फ 1% ही सेव करते हैं और बाकी तमाम पैसा अपनी जिंदगी पर लगा देते हैं। यहाँ के लोग खाने पीने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। यही वजह है कि अमेरिका में सबसे ज्यादा फास्ट फूड रेस्टोरेंट्स पाए जाते हैं, और एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लोग फास्ट फूड खाने में भी दुनिया में पहले नंबर पर आते हैं। दोस्तों, इस मुल्क की नेशनैलिटी लेने के लिए भी 5 से 10 साल लग जाते हैं, लेकिन अगर आपको जल्दी नेशनैलिटी चाहिए तो आपको वहाँ की किसी लड़की से शादी करना होगी, और यूँ अमेरिकन लड़की से शादी करने के बाद आपको 3 साल के अंदर नेशनैलिटी भी मिल जाती है। अमेरिका में इस्तेमाल होने वाली करेंसी को अमेरिकन डॉलर कहा जाता है, जो पाकिस्तानी 280 रुपए के बराबर और इंडियन 86 रुपयों के बराबर होता है। ये करेंसी पूरी दुनिया में इस्तेमाल होती है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये लोग टेक्नोलॉजी में इस हद तक आगे आ चुके हैं कि ये लोग डीएनए में भी तब्दीली कर सकते हैं। आप अपने होने वाले बच्चे की आइस कलर और स्किन टोन भी अपने मुताबिक कर सकते हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज के हेड ऑफिस भी अमेरिका में मौजूद हैं, जो कि अमेरिका की एक स्टेट कैलिफोर्निया में है, जिनमें गूगल, फेसबुक, टेस्ला, यूट्यूब के हेडक्वार्टर्स शामिल हैं। दोस्तों, आज अमेरिका एक माशी मुश्किल का भी शिकार है। उसकी बड़ी वजह लॉस एंजलिस में लगी आग है, क्योंकि अमेरिका की मईशत को सबसे ज्यादा सहारा हॉलीवुड सिटी भी देती थी, और ये आग इस वक्त हॉलीवुड सिटी के मरकज लॉस एंजलिस में लगी है। इस आग की वजह से पूरा शहर राख का ढेर बन चुका है। दोस्तों, अमेरिका में पाकिस्तानियों की तादाद 5,05,000 के करीब है,
जो कई सालों से इस मुल्क में आबाद हैं और ये तादाद हर साल बढ़ रही है। पाकिस्तानी सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, उसके बाद शिकागो और दूसरी स्टेट्स में भी आबाद हैं, जबकि अमेरिका में इंडियंस की तादाद 45 लाख से भी ज्यादा है। इसकी बड़ी वजह ये है कि पाकिस्तानियों की निस्बत इंडियंस का वीजा बड़ी आसानी से लग जाता है, क्योंकि अमेरिका और इंडिया के खारजी ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं और इसी तरह इंडियंस बहुत ज्यादा तादाद में न्यूयॉर्क और शिकागो और इसके अलावा दूसरे स्टेट्स में भी आबाद हैं। दोस्तों, अमेरिका का बॉर्डर कनाडा और मेक्सिको के साथ लगता है। इसके अलावा एक तरफ अटलांटिक ओशन और दूसरी तरफ पैसिफिक ओशन लगता है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूं। अमेरिका की सबसे बड़ी स्टेट अलास्का है, जो एक जमाने में रशिया का हिस्सा थी। अमेरिका ने इसको रशिया से खरीद लिया और इसकी कीमत सिर्फ $72 लाख थी। अमेरिका का रशिया से इस इलाके से सफर बहुत कम है। आप अलास्का में खड़े होकर रशिया को भी देख सकते हैं। इन दोनों ममालिक के दरमियान फेरी भी चलती है और ये फासला सिर्फ 90 किलोमीटर का है और अगर आप फ्लाइट के थ्रू जाएंगे तो ये सफर सिर्फ 20 मिनट का होगा, लेकिन आप वक्त के लिहाज से 10 घंटे आगे चले जाएंगे। चले दोस्तों, अब मैं आपको अमेरिका की कुछ ऐसे हकाइक बताती हूँ जो पहले आपने नहीं सुने होंगे। दुनिया में सबसे ज्यादा जेल में लोग भी अमेरिका में हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक हर 1 लाख में से 724 लोग जेल में हैं, जिनकी कुल तादाद 22 लाख है। और अमेरिका की जेल में कैदियों पर तशद्दुद भी किया जाता है, जो कि कभी नहीं दिखाया जाता। दोस्तों, इस कंट्री की एक और तल्ख हकीकत ये भी है कि इस कंट्री में सबसे ज्यादा नशा किया जाता है। अमेरिका की हर सिटी में रोड्स के ऊपर आपको बेतहाशा ऐसे लोग दिखाई देंगे जो नशे में धुत होंगे और अमेरिका का ये चेहरा कभी नहीं दिखाया जाता। बहुत से पाकिस्तानी और इंडियंस अमेरिका में आते हैं, जो कि स्टडी वीजा बढ़ाते हैं और आपको रेस्टोरेंट्स पर काम करते हुए दिखाई देते हैं। और यहाँ पर अगर ये इंडियंस और पाकिस्तानी को रेस्टोरेंट पर रख लेते हैं तो उनको सैलरी भी आधी पेश की जाती है, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बेचारे कानूनी तौर पर इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। ये काम ज्यादातर शिकागो में किया जाता है। दोस्तों, इतनी बड़ी मईशत और आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया का सबसे नाकस और सबसे बुरा हेल्थ सेक्टर भी अमेरिका का है। यहाँ पर अगर आपको कोई बीमारी लग जाती है तो या तो आप मर जाएंगे, अगर मरेंगे नहीं तो खर्चा कर करके आप पागल जरूर हो जाएंगे। दोस्तों, आपको ये खबर बहुत अनोखी लगेगी कि अमेरिका में बहुत सारे लोग हेल्थ के ऊपर इन्वेस्ट कर करके दिवालिया हो जाते हैं। हम अपने मुल्क के हेल्थ सेक्टर के ऊपर तनकीद करते हैं, जबकि आज हम जिस मुल्क के बारे में बात कर रहे हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर भी मानी जाती है। और देखिए वहाँ पर लोगों का क्या हाल है कि लोग अपने हेल्थ के ऊपर खर्चा करते करते दिवालिया हो जाते। अमेरिका में MRI की फीस $1200 के करीब है, जो पाकिस्तानी 3,50,000 के करीब है। आप मेडिकल सिस्टम का इस बात से अंदाजा बखूबी लगा सकते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा नाजायज बच्चे पैदा करने वाला मुल्क भी अमेरिका है, क्योंकि इस मुल्क में फहाशी आम है और बहुत से लोग बेदीन होते जा रहे हैं। अमेरिका में 63% मसीही, 1.1% मुसलमान, 2% यहूदी, 0.7% हिंदू और 24% ऐसे हैं जिनका कोई मजहब ही नहीं है। दोस्तों, पूरे अमेरिका में यहूदी सिर्फ 2% हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि वो 2% भी बहुत ज्यादा रिच हैं। आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका को सुपर पावर बनाने में भी यहूदियों का बहुत बड़ा हाथ है। अगर हम अमेरिका की हिस्ट्री की बात करें तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1872 में अमेरिका को दरियाफ्त किया। कोलंबस ने अपना सफर स्पेन से शुरू किया और सफर करता हुआ नॉर्थ अमेरिका तक आन पहुंचा। जब यूरोप के लोगों को अमेरिका का पता चला तो पूरे यूरोप से लोग यहाँ पर आकर आबाद होना शुरू हुए। दोस्तों, जिनको आप अमेरिकन समझते हैं वो सब अमेरिकन नहीं है, वो सब यूरोप से आकर यहाँ पर आबाद हुए लोग हैं। असल अमेरिकियों की नस्ल को बहुत हद तक खत्म कर दिया गया है, जिन्हें नेटिव अमेरिकन कहा जाता था, और आज इनकी तादाद बहुत कम रह चुकी है। इस मुल्क में लोगों की सालाना आमदनी $76,000 है, लेकिन इस आमदनी के साथ साथ इस मुल्क में महंगाई भी अरूज पर है। इस मुल्क में 2 पार्टी सिस्टम है। मुल्क के मौजूदा सदर डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो अभी कुछ अरसा पहले ही मुंतहिब हुए हैं, और मुल्क का सदर व्हाइट हाउस में क़याम करता है। अमेरिका दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे ममालिक में भी आता है, क्योंकि इस मुल्क का लिटरेसी रेट 99% के करीब है। दुनिया की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटीज भी इसी मुल्क में वाक़िया हैं, जिनमें हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कोलंबिया यूनिवर्सिटी और MIT शामिल हैं। इस मुल्क की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का खर्चा $8,000 से $35,000 तक है। दोस्तों, अमेरिका अपनी टूरिस्ट इंडस्ट्री से भी बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 7 करोड़ से भी ज्यादा लोग सालाना इसके विजिट के लिए आते हैं, और टूरिस्ट सबसे ज्यादा न्यूयॉर्क सिटी में आते हैं। और ये है न्यूयॉर्क सिटी का खूबसूरत एयरपोर्ट, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप जब भी इंटरनेट पर
अमेरिका को सर्च करेंगे तो आपको सबसे ज्यादा स्टैचू ऑफ लिबर्टी की तस्वीरें देखने को मिलेंगी। इस स्टैचू को अमेरिका को फ्रांस ने तोहफे में दिया था और इसको न्यू जर्सी में लगाया गया है। और इस स्टैचू के पास जाने के लिए आपको $25 की टिकट लेना पड़ती है, जो आने और जाने की होती है। ये स्टैचू 305 फीट ऊंचा है, आईफल टावर, और इस स्टैचू को एक ही शख्स ने बनाया था। आप टिकट लेकर इसके सर तक या मिसाल तक भी आसानी से जा सकते हैं, लेकिन उसकी टिकट भी अलग होती है। दोस्तों, न्यूयॉर्क अपने पिज्जा की वजह से भी बहुत ज्यादा फेमस है। एक वक्त का खाना $15 से $20 का होता है, लेकिन यहाँ पर आपको पिज्जा $1 में भी आसानी से मिल जाएगा। और यही न्यूयॉर्क में सबसे सस्ता खाना है। न्यूयॉर्क के डाउनटाउन की स्ट्रीट्स एक से बढ़कर एक है और न्यूयॉर्क का सबसे महंगा एरिया मैनहट्टन का है। वॉल स्ट्रीट भी मैनहट्टन में वाक़या है और न्यूयॉर्क अमेरिका की सबसे ज्यादा आबादी वाली स्टेट है और इसको ख्वाबों का शहर भी कहा जाता है। ये दुनिया का वो शहर है जहाँ पर आकर रहना बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है और ये दुनिया के सबसे फेमस शहरों में से एक है और दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति भी इसी स्टेट में वाक़या हैं। न्यूयॉर्क 1789 में ही अमेरिका का 1 साल के लिए कैपिटल रहा है। शायद ये बात आप लोग जानते हो कि 1896 न्यूयॉर्क का नाम न्यू एम्स्टरडैम था। बाद में इस शहर को लंदन की रॉयल फैमिली के एक शख्स को गिफ्ट में दे दिया गया, जिसकी वजह से इसका नाम न्यूयॉर्क रख दिया गया। इस शहर को मल्टीकल्चरल सिटी भी कहा जाता है क्योंकि इस शहर में तकरीबन 800 से ज्यादा मुख्तलिफ जुबानें बोलने वाले लोग आबाद हैं। यहाँ पर पूरी दुनिया से आकर लोग आबाद हुए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि ये समुद्र के साहिल पर वाक़या है और पूरी दुनिया से लोग सबसे ज्यादा इसी शहर में आते हैं। न्यूयॉर्क स्टेट की आबादी 2 करोड़ के करीब है। न्यूयॉर्क सिटी को दुनिया के सबसे महंगे शहरों की सिटी में गिना जाता है। कहते हैं यहाँ पर रहना भी इतना आसान नहीं है। इस शहर को दुनिया के अमीर तरीन लोगों का शहर भी कहा जाता है। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा जाता है? इसके पीछे भी एक दिलचस्प वाक़या है। इस शहर के फेडरल रिजर्व बैंक में दुनिया का सबसे ज्यादा सोना रखा गया है और ये सोना जमीन से 80 फीट की दूरी पर रखा गया है। बताया जाता है कि यहाँ पर 6200 टन सोना रखा गया है, जिसकी कीमत $100 बिलियन से भी ज्यादा है। न्यूयॉर्क सिटी का कुल रकबा 1,97,900 मुरब्बा किलोमीटर है। चले अब मैं आपको दिखाती हूँ न्यूयॉर्क स्टेट में न्यूयॉर्क सिटी किसको कहा जाता है। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, क्वींस का इलाका, मैनहट्टन, दी ब्राउन्स, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड के एरिया को न्यूयॉर्क स्टेट कहा जाता है। ब्रुकलिन में आपको सबसे ज्यादा यहूदी नजर आएंगे। मैनहट्टन न्यूयॉर्क सिटी का सबसे ज्यादा महंगा एरिया है। इस एरिया में आपको बुलंदों वाला इमारतें सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी और इस सिटी की लाइफ भी बहुत ज्यादा जदीद है। दुनिया का हर ब्रांड आपको यहाँ पर नजर आएगा। इस सिटी की स्ट्रीट्स में हर वक्त लोगों का रश रहता है और इस सिटी के बारे में कहा जाता है द सिटी नेवर स्लीप। और आप यकीन जाने ऐसा वाकई में है। यहाँ पर आपको सारी रात सड़कों पर लोग नजर आएंगे। रात के वक्त भी आपको यहाँ पर ऐसा फील होगा कि जैसे यहाँ पर दिन हो। दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रीट फूड में भी ये शहर पहले नंबर पर है। दोस्तों, यहाँ पर आपको एक हैरानकुन बात बताती चलूँ, इस सिटी में एक छोटा सा स्टॉल लगाने के लिए भी आपको फीस पे करनी पड़ती है, जिसमें आपको $2 लाख एक रेडी लगाने के भी पे करने पड़ते हैं, जो पाकिस्तानी 5 करोड़ 60 लाख के बराबर है। यहाँ से भी आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीट फूड की कितनी डिमांड है। न्यूयॉर्क सिटी की सबसे फेमस स्ट्रीट टाइम्स स्क्वायर है, जहाँ सुबह से रात तक आपको हर वक्त लोग ही लोग दिखाई देंगे और ये न्यूयॉर्क के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर आपको न्यू ईयर नाइट पर खड़े होने की भी जगह नहीं मिलेगी। यहाँ पर लोग शॉपिंग के लिए आते हैं और यहाँ पर चारों तरफ आपको स्क्रीन ही स्क्रीन दिखाई देंगी और इन स्क्रीन पर आप अपनी एड भी चलवा सकते हैं। आमतौर पर 15 सेकंड्स की स्क्रीन चलाने की फीस $40 के करीब है। ब्रुकलिन ब्रिज दुनिया के सबसे पुराने ब्रिजेस में से भी एक है, जिसको तकरीबन 150 साल पहले तमीर किया गया था, जो कि आज भी मौजूद है। इसकी तमीर के बाद इसको टेस्ट करने के लिए 1800 के करीब हाथियों को इसके ऊपर चलाया गया था। इसके ऊपर ट्रेन और गाड़ियां दोनों ही क्रॉस करती हैं। दुनिया की सबसे पतली और लंबी बिल्डिंग भी इसी शहर में मौजूद है। ये बिल्डिंग ब्रिलियंट स्ट्रीट पर वाक़या है। इसको ब्रिलियंट स्ट्रीट इसीलिए कहा जाता है कि यहाँ पर अरबपति आबाद हैं। यहाँ पर रिहाइश इतनी महंगी है कि यहाँ पर सिर्फ अरबपति ही रह सकते हैं। इन बिल्डिंग्स का सबसे ऊपर वाला अपार्टमेंट, जिसको पेंट हाउस कहा जाता है, इसकी कीमत $13 करोड़ 50 लाख के करीब है। यही वजह है कि यहाँ पर सिर्फ अरबपति ही अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। न्यूयॉर्क की एक ऐसी हकीकत जिसके बारे में बहुत कम लोग ही बताते हैं।
इस शहर के बहुत सारे हिस्सों में आपको कचरा और गंद पड़ा हुआ दिखाई देगा, जिससे बदबू भी बहुत ज्यादा आती है। इसके अलावा यहाँ के गटरों से भी आपको धुआं निकलता हुआ दिखाई देगा और ये भी इंतहाई बदबूदार होता है। और यहाँ पे लोग आपको कचरे के डब्बों में से भी खाना ढूंढते हुए दिखाई देंगे। ये भी एक न्यूयॉर्क की एक तल्ख हकीकत है। चले दोस्तों, अब चलते हैं न्यूयॉर्क से शिकागो की, जो तकरीबन 3 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। यहाँ पर आपको इंडियन और पाकिस्तान बड़ी तादाद में दिखाई देंगे। इस सिटी की लाइफ भी बहुत जदीद है। हर तरफ आपको बुलंदो बाला इमारतें दिखाई देंगी। इस जगह जो भी आता है शिकागो रिवर में बोट का मजा जरूर लेता है, जिसकी राइड आपको $18 में मिलेगी। इस सिटी का डाउनटाउन भी देखने लायक है। इस सिटी में ट्रेन का सफर भी जरूर कीजिएगा। जब ट्रेन आपको इमारतों के बीच में से लेकर गुजरेगी तो आप ये मंजर देखते ही रह जाएंगे। इस शहर में बहुत सारे म्यूजियम भी मौजूद हैं। इस शहर में बहुत खूबसूरत बिल्डिंग ट्रम्प भी मौजूद है, जिसको ट्रम्प टावर कहा जाता है। ऐसे ही शिकागो में ट्रम्प का इंटरनेशनल होटल है, जिसका आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा शानदार तरीके का बना हुआ है। इस शहर की बिल्डिंग्स का आर्किटेक्चर भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और देखने लायक है। एक से बढ़कर एक बिल्डिंग आपको देखने को मिलेगी। इस शहर की खूबसूरती का कोई मुकाबला ही नहीं है। इस शहर में बहुत ज्यादा सर्दी भी पड़ती है। दर्जा हरारत -19 डिग्री तक भी जा पहुंचता है। इस शहर की दिवान स्ट्रीट को मिनी पाकिस्तान और मिनी इंडिया भी कहा जाता है। पाकिस्तानी और इंडियन शॉप आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा दिखाई देंगी, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस सिटी में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के नाम पर भी स्ट्रीट वाक़या है और इसके अलावा महात्मा गांधी के नाम की स्ट्रीट भी वाक़या है। चले अब शिकागो से चलते हैं लॉस वेगस की तरफ, जो तकरीबन 4 घंटे की फ्लाइट पर वाक़या है। इस सिटी को दुनिया का दूसरा गैम्बलिंग ऑफ वर्ल्ड भी कहा जाता है। इसके एयरपोर्ट पर उतरते ही आपको कसिनो की मशीन्स देखने को मिलेंगी। जी हाँ दोस्तों, ये है लॉस वेगस का एयरपोर्ट। दोस्तों, ये सिटी ऐसी है कि यहाँ पर दिन में लोग सोते हैं और रात में लोग जागते हैं। सारी रात लोग सड़कों पर रहते हैं। इस शहर में सिन स्ट्रीट भी वाक़या है, जिसको गुनाहों का घर कहा जाता है। यहाँ पर जिस्म फरोशी आम है। यहाँ की हर दूसरी बिल्डिंग में आपको कसिनो दिखाई देंगे। इसको एडल्ट सिटी भी कहा जाता है, जहाँ बार क्लब सारी रात खुले रहते हैं। रात के वक्त भी दिन का समा होता है। दोस्तों, कहा जाता है कि रात के वक्त भी इस शहर में इतनी रोशनी होती है कि फेस से भी देखा जा सकता है। इस शहर की सबसे फेमस स्ट्रीट फेयरमॉन्ट स्ट्रीट है। एंजियन ग्रैंड होटल भी लॉस वेगस में मौजूद है, जो दुनिया का सबसे बड़ा होटल है, जिसके अंदर 6852 रूम्स मौजूद हैं और इसको 34 मंजिला बनाया गया है। इस शहर में नशा भी सरेआम सेल किया जाता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेरिका के अंदर ही जो नेशन मौजूद है, मतलब मुल्क के अंदर ही मुल्क बनाया गया है। इसके अंदर कोई दूसरा शख्स नहीं जा सकता और ये वही जगह है जहाँ पर असल अमेरिकन आबाद थे। इनका अपना अलग प्रेसिडेंट है, अपने अलग असूल है। अगर बात करें वीजा की, तो ट्रम्प की हुकूमत के बाद वीजा की रेशो में भी तब्दीली आई है। अमेरिका का वीजा आप घर बैठकर खुद भी लगवा सकते हैं। सबसे अहम चीज इसमें इंटरव्यू होता है। वीजा ग्रांट आमतौर पर जून, जुलाई और अप्रैल के दरमियान में होते हैं। इसकी वजह ये है कि इस वक्त अमेरिका में टूरिज्म बहुत ज्यादा होता है। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको 6 से 7 माह लग जाते हैं। इंटरव्यू में आपने DN-1 फॉर्म, पासपोर्ट और अपना नेशनल ID कार्ड लेकर जाना होता है। इसके अलावा कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आप साथ लेकर जा सकते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि आपने DN फॉर्म में कोई भी गलत बात नहीं लिखनी। पाकिस्तान में इस वक्त वीजा की रेशो 50-50 है। वीजा की फीस $185 है, जो नाकाबिले वापसी होती है। और अगर हम टिकट की बात करें तो वो $1800 से $2500 के दरमियान में होती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगली वीडियो किस मुल्क पर बनाई जाए कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।